औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू 6th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, बखैर आफ़ियत होंगे। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 और आज हम करेंगे पैराग्राफ का नेम है अ ड्रीम। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी पैराग्राफ होता क्या है। आप लोगों ने इससे पहले ऐसे किए हैं, आप लोग को एक आती है ऐसे राइटिंग और एक होती है जब आप लोगों ने 10th क्लास में जाना है, जब आप लोग के पैराग्राफ्स भी आएंगे और ऐसे भी आएंगे। इट इज़ अप टू यू कि आप लोग उसको क्या कौन सा क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट करते हैं। ये अब आप लोग की सिलेबस में जो है वो पैराग्राफ इंक्लूड है। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ की आप लोग को मैं डेफिनेशन बता दूँ क्या होता है। A paragraph on a theme or a subject is a short piece of meaningful composition। short होता है, ठीक है। It avoids elaborate details of the subject। ज़्यादा इसमें जो डिटेल है वो उसको नहीं बताया जाता, ज़्यादा तफसील नहीं होती इसमें। A paragraph is a complete unit in itself। इट इज़ नॉट स्प्लिट अप इंटू डिफरेंट पैराज। इसमें डिफरेंट पैराज नहीं होते लाइक एन ऐसे, जैसे ऐसे में डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। तो लेकिन इस पैराग्राफ, जब पैराग्राफ राइटिंग होती है, पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें उसको स्प्लिट नहीं किया जाता पैराग्राफ्स में, वो एक ही पैराग्राफ लिखा जाता है। इन इट्स ब्रीफ, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। टू द पॉइंट इसमें बात की जाती है। इट हैज़ अ शेप, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ इट्स ऑन। इसका एक ख़ास जो है वो लिखने का तरीका है। अ पैराग्राफ लाइक एन ऐसे शोज़ योर कमांड ऑफ वोकेबलरी, ग्रामर, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें वैसे ही आप लोग की नज़र आती है, आप लोग की वोकेबलरी, ग्रामर का इस्तेमाल वैसे ही किया जाता है जैसा कि ऐसे में होता है। It also indicates your degree of knowledge of the theme or subject under discussion। ठीक है, ये उस थीम जो आप लोग के अंडर डिस्कशन होता है, जिसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में उसकी तफसील दी जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। You are supposed to have adequate knowledge and information रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं आपके पास उसके मुतालिक जो है वो अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए। Your choice of vocabulary should be appropriate। You can draw on the textbook vocabulary to express your ideas। You may have come across many more words in magazines, fiction, newspaper, etc। आप लोगों ने देखे होंगे इन चीज़ों, मैगज़ीन में भी पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। All these fund of vocabulary will surely make your paragraph interesting as well as original। अगर आप एक्सप्रेशन आपके अच्छे हैं, आपकी vocabulary अच्छी है, ग्रामर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपका पैराग्राफ जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। ओके, आप लोग के सिलेबस में जो है इंक्लूड वो पैराग्राफ है अ ड्रीम। ड्रीम क्या होता है? ख्वाब, जो आप सोते हुए देखते हैं अपने दिमाग में, आपके वो तसव्वुरात ही होते हैं जो आप सोए हुए महसूस करते हैं। तो आप लोग का आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी अ ड्रीम। ओके, लास्ट संडे आई हैड अ very pleasant dream। I saw that it was twilight I saw myself flying in the valley
in the valley there flowed two streams. There flowed two streams in the valley. It was flowing milk in one stream. In one stream, the water of other stream was just like honey. Just like honey. I landed there I landed there and drank a cup of honey. A cup of honey. I was astonished to see the beautiful flowers of different colors. They were spreading up to the last edge of the valley. Last edge of the valley. The pretty tiny birds which I had never seen before were sitting on the branches of the trees. They were
chirping nicely. They were chirping nicely. It seemed as they were praying to Allah. I think I had been to the paradise. ओके क्लास, अब आपका ये पैराग्राफ जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके अब ट्रांसलेशन सुन लें। लास्ट संडे, पिछले इतवार, आई हैड अ वेरी प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार, ड्रीम, मैंने बहुत खुशगवार ख्वाब देखा। अब ख्वाब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, कोई डरावने ख्वाब किसी को आते हैं, कोई खुशगवार अच्छे होते हैं। और अब यहाँ पे जो बयान किया जा रहा है वो खुशगवार ख्वाब है। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज ट्वीलाइट, मतलब हल्का हल्का जो है ना वो शाम हो रही है, सितारे चमकना शुरू हो गए हैं, हल्की हल्की शाम हो गई है। आई सा माई सेल्फ, मैंने देखा। अब ये सारा जो है वो किस टेंस में जा रहा है? पास्ट में। अब आप अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं कि जो मैंने देखा था, पास्ट की बात है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई सा माई सेल्फ, मैंने अपने आप को देखा, फ्लाइंग इन द वैली मतलब वादी, मैंने अपने आप को वादी में उड़ते हुए देखा। देयर फ्लोड 2 स्ट्रीम्स, 2 नहरें, वहाँ 2 नदियाँ कह लें आप लोग, नदियाँ बह रही थी। इन द वैली, 2 नदियाँ बहती थी उस वैली में, उस वादी में। इट वॉज फ्लोइंग मिल्क इन 1 स्ट्रीम, एक नदी में क्या था? दूध, पानी की जगह दूध बह रहा था। द वाटर ऑफ अदर स्ट्रीम, और जो दूसरी नदी का पानी था वो कैसा था? वॉज जस्ट लाइक हनी, जो कि शहद की तरह था। एक नदी में क्या था? दूध था, और दूसरी में क्या था? शहद था। और उसने अपने आप को कहाँ देखा कि वो एक वादी में उड़ रहा है। ओके, इसके बाद है आई लैंडेड देयर, मैं वहाँ उतर गया। एंड ड्रैंक, और पिया। अ कप ऑफ हनी, एक शहद का कप पिया। आई वॉज अस्टॉनिश्ड मतलब हैरान हुआ। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ में इसको साथ साथ नोट कर लें, ताकि आप लोग को जब आप याद करो तो आसानी हो जाए, आप लोग के पास नोट्स हों। अस्टॉनिश्ड हैरान हुआ। टू सी, देखकर। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूलों को देखकर। वो किस तरह के फूल थे? ऑफ डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ रंगों के थे। किस चीज़ को हैरान हुआ देखकर? यानी कि वहाँ पर फूल जो थे वो मुख्तलिफ किस्म के थे, मुख्तलिफ रंगों के थे, जो कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। दे वर स्प्रेडिंग फैले हुए थे। अप टू द लास्ट एज ऑफ द वैली, वादी के आखिरी किनारे तक। एज बोलते हैं किनारे तक फैले हुए थे। द प्रिटी टाइनी, ये वर्ड है टाइनी, छोटे परिंदे जो हैं, विच आई हैड नेवर सीन बिफोर, जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे। ऑन द ब्रांचेस, शाखों पर। ऑफ द ट्रीज, दरख्तों की शाखों पर बैठे हुए। तो ऐसे परिंदे थे जिनको पहले कभी नहीं देखा था। दे वर चर्पिंग, वो चहचहा रहे थे। नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरती से वो चहचहा रहे थे। इट सीम्ड, ऐसा नज़र आता था, एज दे वर, जैसे कि वो प्रेइंग टू अल्लाह, कि वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। जब सुबह में परिंदे चहचहाते हैं, जैसे हम लोग यही कहते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि सुबह परिंदे चहचहाते हैं, वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं।
तो इसी तरह उससे भी यही लग रहा है कि दे वर चर्पिंग नाइसली, वो बहुत अच्छे तरीके से चहचहा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हों। आई थिंक, मैंने सोचा, आई हैड बीन, कि मैं था टू द पैराडाइज, जन्नत में, मैं जन्नत में था। ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुई है कि एक वादी में हो रहा है, 2 नदियाँ हैं, इसमें से एक नदी जो है वो दूध की है और दूसरी जो है वो शहद की है, और वहाँ पर जो परिंदे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चहचहा रहे हैं, फूल हैं जो कि मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद परिंदों का जिक्र किया गया है, तो उससे वो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं जन्नत में था। ऐसे ही है ना कि जन्नत के बारे में अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो ऐसे ही बताया जाता है कि वहाँ पर नदियाँ होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, तो वहाँ पर ऐसे फूल हैं, ऐसे परिंदे हैं जो हमने कभी पहले नहीं देखे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मैं जन्नत में था। ओके क्लास, ये आप लोग का पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे, इसके नोट्स तैयार करेंगे और आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद करोगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझने में, इसको नोट करने में आप लोग को कोई मुश्किल नहीं पेश आई होगी। मैंने आप लोग को पहले लिख के बता दिया है, फिर इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है ताकि आप लोग साथ साथ इसको नोट डाउन कर लें। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा, और अगर कोई मुश्किल होगी, कोई मसला होगा तो आप लोग अपनी टीचर, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उनसे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह आप लोग के मसाइल को हल करेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।